नमस्कार। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो इतना तो आपको पता होगा कि राजस्थान बोर्ड ने इस साल फिर से अपने सिलेबस में चेंजमेंट कर दी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बोर्ड है ये ज़्यादा सा कुछ लालच नहीं रखता है। एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन कम करके या 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम करके दूसरे में ऐड कर देता है। इनके हिसाब से इसी को सिलेबस चेंज करना बोलते हैं। चलिए देखते हैं, सारे सब्जेक्टों के सिलेबस चेंज में बता दूंगा क्या क्या टॉपिक हुए हैं। अगर आपको किसी एक वीडियो पे आप आए हो तो आप अलग से प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मैं पूरा एनालिसिस कर देता हूं 2026-27 में क्या है और 2025-26 में क्या था। तो देखिए, लगभग आधी बातें तो सेम ही रहनी थी। जो टाइम था वो 3.25 घंटे ही रहना था। अगर बात करें कितने नंबर का था तो 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर स्कूल से जाएंगे, टोटल मिलके 100 हो जाएगा। अच्छा देखो, पहले क्या हो रहा था, पहले जो अपठित बोध था, क्या क्या है अपठित में वो मैं दिखा दूंगा और लास्ट में आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अपठित बोध जो है वो फिलहाल कर दिया गया 2027 का जो अपना पेपर आएगा उसके अंदर 8 नंबर का, और पहले कितने का था, 12 नंबर का। सेकंड अगर बात करें अपन इधर से रचनात्मक की, रचनात्मक पहले कितने का था, 18 का, और अब क्या कर दिया 22। इसका मतलब यहां से जो 4 नंबर थे वो कम कर दिए और यहां 4 नंबर बढ़ा दिए, बात हुई खत्म। अच्छा, उसके आगे कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन एक हल्का सा सिलेबस के अंदर सस्पेंस बना दिया। पहले वाला जो सिलेबस था उसके अंदर बड़े आराम से लिख के दिया था इन्होंने कि इतने ऑब्जेक्टिव आएंगे, इतने फिल इन द ब्लैंक आएंगे, यहां से वेरी शॉर्ट आएगा, यहां से लॉन्ग आएगा। लेकिन अब नया जो सिलेबस आया है 2026-27 का, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए जरा, अगर अपन बात करें सबसे पहले जो इसका खंड क था, मतलब फर्स्ट, उसके अंदर जो अपठित गद्यांश है वो 8 नंबर का कर दिया। पहले कितने का था, 12 का था। जिसके अंदर अपने पास अपठित बोध जो था उसके अंदर गद्यांश पद्यांश दोनों 6-6 नंबर के थे, 4-4 के कर दिए। पुराना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे इनसे और 3 वेरी शॉर्ट आते थे, बट अब वाले में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मोस्टली तो प्रोबेबिलिटी यही है, संभावना यही है कि सेम ही रहेगा ये। तो इसलिए मैंने ये साथ में आपको ऐड कर दिया ताकि आपको सिलेबस थोड़ा तरीके से समझ में आ जाए। अगर अपन बात करें इसके बाद में अभिव्यक्ति की, तो सेम जो 4 मार्क्स और उसके बाद में व्याकरण पे आ जाएंगे अपन 8 मार्क्स। तो यहां पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कितने का आएगा, बट अगर पुराने सिलेबस की बात करें तो उन्होंने लिख के दिया था ये जो विभिन्न माध्यमों के लेखन पर आधारित प्रश्न होंगे वो 2 तो बहुचयनात्मक होंगे और 2 होंगे लघुत्तरात्मक। अगर ऐसा ही कुछ अपन बात करें विश्लेषणात्मक की, तो इसके अंदर एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता था। अगर अपन नाट्य रूपांतरण की बात करें तो इसके अंदर भी शॉर्ट आता था पिछली साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस साल कोई फिक्स नहीं है, 99% सेम ही रहेगा। और आगे देखें, अगर अपन बात करें व्यवहारिक व्याकरण की, तो इससे मैं एक पिछली साल के क्वेश्चन की बात करूं। पिछली साल 2026 में एक क्वेश्चन आ गया था, संधि, आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं नहीं लिखा हुआ, बाकी सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, बट पेपर में आ गई थी, अखबार तक में आया था, बट होना क्या था, कुछ नहीं होना। राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई में, फिर भी वो लोग कुछ तो देखते हैं। यहां देखो, अगर बात करें अपन भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय की, तो ये क्या था, 2 नंबर का। शब्द शक्ति जो है ये भी 2 नंबर की। अगर इधर से बाकी चीजों की बात की जाए तो आप अपना स्क्रीनशॉट लगा लेना, ये सारे 2-2 नंबर के इन्होंने दिए हैं। फिर आते हैं खंड गय की बात, ये लगभग जैसा पहले था वैसा का वैसा ही पड़ा है। नजदीक कर देता हूं उसको, अगर आपको चाहिए तो आप एक, ये लो, यहां तक का हिंदी का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। आगे देखो, तो अगर उसी हिस्से को आगे बढ़ाएं अपन, जो गद्यांश था 1 नंबर पे और जो फिलहाल 2 नंबर पे है पद्यांश, दोनों ही 4-4 नंबर के हैं, दोनों ही विकल्प सहित थे पिछली बार। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस बार भी सेम विकल्प सहित ही आएगा। उसके बाद अगर अपन इसके आगे की बात करें तो जो गद्यांश और पद्यांश था विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो दोनों से सेम पैटर्न होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही ब्रैकेट में लगा दिया। दोनों से 3-3 बहुचयनात्मक क्वेश्चन आएंगे, 2 वेरी शॉर्ट आएंगे, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग टाइप आएगा। लास्ट में अगर बात करें अपन लेखक का परिचय वगैरह की, तो यहां से भी विकल्प सहित एक क्वेश्चन आएगा। ये था अपना हिंदी का एनालिसिस। अगर आप इस हिस्से का भी स्क्रीनशॉट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसके बाद बात आती है कि बाकी जो अपने सब्जेक्ट बच गए, मोस्टली पीसीएम वाले और एक इंग्लिश,
इनका भी अगर आपको एनालिसिस देखना है तो फटाक से चैनल के ऊपर जाओ, सब्सक्राइब करो और अपने नई वीडियो का वेट कीजिए। 1-2 दिन के अंदर मैं सारे एनालिसिस वहां पे डाल दूंगा। थैंक यू।